उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी के बाद अब पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाया था कि चश्मा उतारिए और टोपी मत पहनाइए, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोहम्मद इखलाक ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा हुआ है, टोपी से तंज और चश्मे पे सवाल, काम पर बहस करो, छोड़ो गुमराह करने की चाल, स्कूल पर ताले और बात शिक्षा की, झूठ के पोस्टर तलाश है भिक्षा की, जिसने किताब थमाई, जिसने दिया बच्चों को लैपटॉप, वो टोपी वाला ही देगा 2027 में शौक। मोहम्मद इखलाक इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जनता पार्टी के कार्यकर्ता तंज कस रहे हैं पोस्टर के माध्यम से अखिलेश यादव के ऊपर। नहीं, देखिए, परेशान है तभी तंज कस रहे हैं। और अगर उन्होंने कहा है कि टोपी मत पहनाई, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कल कह दिया कि असल टोपी तो पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जहां एक तरफ 5000 सरकारी स्कूल का विलय कर देते हैं, इनकी सरकार जब से बनी है तब से लगभग 27,000 स्कूल का विलय या बंद हो चुके हैं। आप उसके बाद अटल जी की योजना लगाते हैं, और अटल जी तो अपनी जो विरोधी थे उनको सामने बैठा के विरोध करते थे। एक हमारे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, उन्होंने बैनर लगाया था कि मधुशाला बढ़ रहे हैं और स्कूल घट रहे हैं, पोस्टर हटा देता प्रशासन, सरकार पोस्टर हटा देती। आखिर इतना डर क्यों है? जो सच्चाई है, जो सच है, उस पर आप सामने आइए। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आप अपना सच्चाई सामने करिए। समाजवादी पार्टी को आप तंज कसेंगे, समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द आपकी राजनीति चलेगी, तो ये मुद्दे छोड़ दिए। समाजवादी पार्टी जो आने वाला चुनाव है या जो भी चुनाव है वो मुद्दे पे करा के रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले कि चुनाव मुद्दे से हट के हो, चुनाव हिंदू मुस्लिम पे हो, मगर ये होने वाला नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि एक नेता भारतीय जनता पार्टी के वो कहीं जाते हैं मीटिंग में, तो वहाँ पे लोग उनसे कहते हैं कि बिजली क्यों नहीं आई, लाइट क्यों नहीं आई, सड़क क्यों नहीं बनी, तो क्या कहते हैं, धार्मिक नारा लगाते हैं। तो ये तो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हटका के धार्मिक चीज़ों पे ले आने का। भारतीय जनता पार्टी के लोग तंज कसते हैं और वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो गुमराह कर रहे हैं जनता को। देखिए, हमने तो कहा कि 5000 स्कूल बंद हुए, हमने उस चीज़ को बताया। ये बात सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मधुशालाएं बढ़ रही हैं, स्कूल क्या बंद नहीं किए जा रहे हैं। हम उस मुद्दे को उठाते हैं तो गुमराह हम कैसे कर रहे हैं? सत्ता में वो बैठे हैं। वो तो कह रहे हैं कि देखिए, जहाँ पे बच्चों की संख्या कम थी वो स्कूल मर्ज करे जा रहे हैं, और हाईकोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है कि ये जो फैसला है सरकार का वो ठीक है। देखिए, बच्चों की संख्या कम होने से आप ये एक भी बच्चा अगर पढ़ने वाला है, क्या पता वो कल को अब APJ अब्दुल कलाम बन जाए, चंद्रशेखर आज़ाद बन जाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह बन जाए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या नरेंद्र मोदी भी बन सकते। खैर वो दूसरी बात है, पढ़ने की बात हमने करी है। तो कोई भी बच्चा हो, चाहे एक बच्चा हो, देश के लिए साइंटिस्ट बन सकता है, एयरफोर्स पायलट बन सकता है, मिलिट्री में जा सकता है। उसके लिए आप नरेंद्र मोदी जी भी तो पढ़े हुए हैं, प्रधानमंत्री हैं भारत। नहीं, अब उसके विषय दूसरा विषय, अभी तक उनकी डिग्रियां नहीं आई हैं, वो अलग की बात है। वो कहते तो है, मगर वो जिंदा छोड़ दीजिए। मसला ये है कि बच्चा एक पढ़ने वाला हो चाहे 1000 पढ़ने वाला हो, अगर वो उसके अंदर पढ़ने की क्षमता थी तो आपको पढ़ाना चाहिए था। अब बच्चे को आप स्कूल से शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे स्कूल में, क्या उनके परिवार को, उस बच्चे को दिक्कत नहीं होगी? ये वो दौर लाना चाह रहे हैं क्या कि जिस वक्त बच्चे 100 किलोमीटर दूर पढ़ने जाया करते थे? आज भारतीय जनता पार्टी क्यों इस चीज़ का जवाब नहीं दे रही? एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती क्यों हो गया, इनका मामला देखिए अभी भी अटका हुआ है। जो वहाँ पे पढ़ाने वाले लोग थे उनका क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा? तो इस पर सरकार कोई जवाब देना नहीं चाहती है, बड़ी बड़ी बातें करना चाहती है। तो हमने पहले भी कहा है कि मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे जो उत्तर प्रदेश के उस मुद्दों पे बात करिए, और समाजवादी पार्टी मुंहतोड़ इनको हर मुद्दे पे जवाब देगी। क्या लग रहा है आपको, ये जो मर्जर का फैसला करा गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या सरकार ने, जो योगी सरकार ने जो फैसला करा है मर्जर का, क्या मंशा रही होगी योगी सरकार की? देखिए, मंशा एकदम साफ है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश का बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि वो पढ़ लिख जाएगा तो अपने हक के सवाल इनसे करने लगेगा। हिंदू मुसलमान से हट के वो हक के सवाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी है ये चाहती है भी, आपने देखा होगा इससे पहले भी एक 27,000 स्कूल बंद किए गए थे और पढ़ाई में पिछड़ गया था उत्तर प्रदेश, तो उस पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि इसका पोस्टर भारतीय जनता पार्टी लगाएगी कि हम लगाएं। तो उस पर आप जाहिर करिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चाहती है कि मुद्दों से चुनाव हट के बच्चे पढ़े ना, बच्चे कुछ ना करें। मगर ये जो इस टोपी वाले पे तंज कसा, ये लाल टोपी वाला ही 2027 में आएगा, और आएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी से हिसाब लेगा उन बच्चों का, उन पीड़ितों का, उन शोषित वंचितों का, जिनके हौसलों को, जिनकी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी ने कुचलने का काम किया। देखिए, ये मोहम्मद इखलाक है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब जब पोस्टर लगा है तो इन्होंने भी पोस्टर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर का जवाब दिया है। आज भी जब अखिलेश यादव के ऊपर चश्मा हटाइए, टोपी मत पहनाइए जैसा
तंज कसा गया पोस्टर के माध्यम से, तो मोहम्मद इखलाक ने भी पोस्टर के माध्यम से ही उसका जवाब दिया है। फिर से आपको बताता हूं कि क्या कुछ लिखा है। टोपी से तंज और चश्मे पे सवाल, काम पर बहस करो, छोड़ो ये गुमराह करने की चाल। स्कूलों पर ताले और बात शिक्षा की, झूठ के पोस्टर तलाश है भिक्षा की। जिसने किताब थमाई, जिसने दिया बच्चों को लैपटॉप, वो टोपी वाला ही देगा तुम्हें 2027 में शौक। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के जो तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो लोगों को गुमराह कर रही है, और लगातार समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो स्कूल मर्जर के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो स्थिति है, विपक्ष जो है वो योगी सरकार के ऊपर हमलावर है, तमाम तरीके से वो इस फैसले में बदलाव चाहता है। अभी हमने माध्यमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं सोहन लाल वर्मा, उनसे भी हमने बात करी और हमने ये जानने की कोशिश करी कि बच्चों के नुकसान की तो बात हो रही है, लेकिन जब ये स्कूल मर्जर होगा तो शिक्षक को क्या कुछ नुकसान होगा। उन्होंने अपनी बात भी हमारे सामने रखी, लेकिन उनका भी विरोध है कि ये स्कूल मर्जर का जो योगी सरकार का फैसला है वो गलत है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।